हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है आपका गुडविल चैप्टर की अगर बात करें। और इसमें हमने काफ़ी हद तक अब तक बहुत कुछ देख लिया है। अगर पुरानी किसी वीडियोस को आपको देखनी है, कोई पुराना टॉपिक आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आज जिस मेथड की बात हम करेंगे वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। बेसिकली इसमें 3 मेथड थे। फर्स्ट था इसमें एवरेज मेथड, सेकंड था इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, और आज हम इस थर्ड की बात कर रहे हैं। ये दो हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है? बेसिकली देखो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आता है, एवरेज प्रॉफिट जो आता है या सुपर प्रॉफिट आता है, उसको हम कैपिटलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसका नाम दिया जा रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब कि इस मेथड में भी आपके दोनों मेथड होंगे। मतलब इस अपने एक मेथड में दो मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। पहली आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के द्वारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और दूसरी निकालनी है सुपर प्रॉफिट के द्वारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब कैसे कैसे निकालेंगे? फर्स्ट की अगर बात करें हम, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो देखो, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब ये बहुत कुछ सुना सुना सा लग रहा है, इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहाँ से आएगी और नेट एसेट कहाँ से आएगी, ये पता लगा लिया आपने, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी कैसे आएगी ऑफ द बिजनेस, वो देख लो। एवरेज प्रॉफिट जो आपका आता है इंटू 100 करो, अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो। जैसे मान लेते हैं आपका जो आ रहा था एवरेज प्रॉफिट वो था 50,000 रुपए का, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपका 10%। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर कितना आने वाला है कैपिटलाइज वैल्यू का? 5 लाख रुपए, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 5 लाख रुपए। हमने एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर्स हमने कुछ माना था कि पिछले कुछ ईयर्स में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है एवरेज, वो आ रहा है 50,000 रुपए का। वो पिछले 4 सालों का, 5 सालों का जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था हमारा? 10% था, तो हमने इंटू 100/10 करा, वैल्यू आ गई हमारी 5 लाख रुपए। ये वैल्यू गुडविल की नहीं आई है, ये भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है हमारी किस चीज़ की? एवरेज प्रॉफिट की। अब उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? नेट एसेट निकालने। नेट एसेट क्या है? नेट एसेट है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज से निकल जाएगी आपकी नेट एसेट। जैसे हमारा सुपर प्रॉफिट में मेथड था, वही सेम मेथड हमें यहाँ ट्रीट करना है, बस ऑल एसेट में स्टार मार्क हुआ हुआ है। इसमें ये चीजें नहीं लेंगे एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तीनों क्या है, क्या इनके मतलब है, क्यों ये यूज करे जा रहे हैं, ये क्यों इसमें से हटाए जा रहे हैं, इन सब का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कोशिश करना आपने वो समझ लिया होगा, ना समझा हो तो आप उसे जाकर देख लें, तब आप आए इस लेक्चर पर, ठीक है। तो ऑल एसेट्स बट एक्सेप्ट दीज गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आप जब करेंगे, आपका जब आ जाएगा नेट एसेट, माइनस करेंगे आपकी, कहाँ पहुंच जाओगे आप? गुडविल पर। अब मान लेते हैं किसी फर्म की जो ऑल एसेट्स थी वो थी आपकी बच्चा 20 लाख रुपए की, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, कितनी थी वो? 20 लाख रुपए की उसकी एसेट्स थी किसी फर्म की। और मान लेते हैं कि आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये जो 20 लाख रुपए हैं इन तीनों को हटाने के बाद ही हैं, ऐसा ना समझे कि इन तीनों में इसमें कोई ये तीन इंक्लूड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज मान लेते हैं आपकी थी 16 लाख रुपए की। आउटसाइड लाइबिलिटीज मान लेते हैं आपकी कितनी थी? 16 लाख रुपए की। तो नेट एसेट्स कितनी आ जाएगी आपकी? 4 लाख रुपए की। बेसिकली 4 लाख रुपए की आपकी क्या आ गई? नेट एसेट्स आ गई। अब नेट एसेट्स हमारे पास है, कैपिटलाइज वैल्यू हमारे पास है, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगी। 5 लाख माइनस 4 लाख हमें करना है, ठीक है। 1 लाख रुपए हमारा आंसर आ रहा है। ये हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी ये गुडविल? हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जो भी आपको 50 to 60% समझ में आया होगा वो एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन पर ना एक एग्जांपल आ गया होगा, पहले हम जरा इसे हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या कह रहा है, उससे हमें सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। बस फॉर्मूला लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे कुछ बातें। रजिस्ट्रेशन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आया होगा। उन्होंने बोला है अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट।
द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, नॉर्मल रेट जो है वो 10% है। एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज आर 2,40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। बताओ भाई कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। हमारे पास जो प्रॉफिट है एवरेज, उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है, उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपये का, ठीक है। और हमें उन्होंने एसेट्स दी हुई हैं एक्सेप्ट गुडविल, और इन्होंने गुडविल को हटाने के बाद एक्सक्लूडिंग गुडविल उन्होंने दी हुई है एसेट हमें 7,20,000 की, ठीक है। और उन्होंने हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज भी कुछ दी हुई हैं, वो हैं आपकी वैल्यू 2,40,000 की, ठीक है। आप लोग इसे माइनस करोगे तो ये वैल्यू कुछ वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये की ये जो वैल्यू आ रही है, ये क्या है, आपकी नेट एसेट हो गई। तो सीधी सी बात है, नेट एसेट हो गई। और 60,000 रुपये के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, इंटू 100/10 करेंगे। 10 हमने क्यों करा है आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है उन्होंने। ये कितना आएगा, ये 6 लाख रुपए आ जाएगा। कैसे आया, 0 से 0 कट हो गया। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 6 लाख रुपीज की आपकी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई आपकी 6 लाख रुपए की, और ये आ गई नेट एसेट आपकी 4,80,000 रुपए की। डिफरेंस देखोगे आप 1,20,000 रुपए का आएगा माइनस करने के बाद, जो कि आपकी क्या होगी, गुडविल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद आगे कराते हैं। इसी लेक्चर में हम खत्म कर देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे, फिर इसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, ये लास्ट मेथड है चैप्टर का, इसे भी खत्म करते हैं। बहुत छोटा सा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में देखो होना क्या है, गुडविल इसमें कैसे निकलेगी। सुपर प्रॉफिट निकालना आता है आपको? नहीं आता? देखते हैं, अभी आता है, ऐसी बात नहीं है, लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बस इतना सा फॉर्मूला है इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। यानी मानकर चलते हैं कि आपका अगर 20,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका गाइज है 10% का, तो आपका जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 2 लाख रुपए की आने वाली है। सीधी सी बात है। बस और कुछ इस चैप्टर में सॉरी इस लेक्चर में नहीं बचा है अब, क्योंकि इस मेथड में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। सुपर प्रॉफिट जो है उसकी कैपिटलाइज उसे फॉर्म में निकाल रहे हैं हम, उसका जब हम कैपिटलाइज बना देते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट देखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आपको आता है ये बात, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा 17 इलस्ट्रेशन नंबर, तो उसे देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट ना किसी फर्म का कितना दे रखा है उन्होंने, 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ये वाला। उसके बाद में बोल रहे हैं टोटल टेंजेबल एसेट इन द फर्म आर 14 लाख रुपीज, 14 लाख रुपए की एसेट है फर्म में। आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 4 लाख रुपीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं फर्म में कितनी, 4 लाख रुपए की। तो ये जो एसेट्स हैं ये क्या आ जाएंगे आपके, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बोलेंगे क्या, कैपिटलाइज वैल्यू बोल लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको इससे क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमारा एवरेज है, नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल इसी से आएगा हमारा, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो आप इसे, ठीक है, आपकी समझ की बात है। अब 10 लाख रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। उसके बाद कह रहे हैं द सेम टाइप ऑफ द बिजनेस द नॉर्मल रेट calculate value of goodwill by normal rate of the return is 10% of the capital employed। बस 10% दे रखी है उन्होंने इस कैपिटल एम्प्लॉयड की। 10 लाख का 10% निकालेंगे आ जाएगा 1 लाख रुपए। और इन दोनों को अगर हम ट्रीट करें तो ये 50,000 रुपए का मेरा बैलेंस बच रहा है, जो कि मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में मैं 100/10 करने वाला हूँ, आंसर आ जाएगा मेरा 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख रुपए क्या आ रहा है, ये 5 लाख रुपए आपकी बेटा गुडविल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, कंप्लीट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई थिंक आई होप
कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, देखो मेहनत हो रही है, पक्की बात है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मेहनत पूरी हो रही है सेटअप करने में, सारी चीज़ें बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कराने की मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को। तो प्लीज़ आप भी अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ज़रा कि परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं है। थैंक यू गाइज़।